देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। एक बार एक हंस अपनी हंसनी के साथ हरिद्वार के सुरमय वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजाड़ इलाके में आ गए? यहाँ तो न जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट जाएंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात कट लो। मुझे अब समझ में आ गया कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया। उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। ये कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्रित हो गए। कई गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। बोले, भाई किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई, बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में होना चाहिए। इसलिए फैसला उल्लू के हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ जाने का हुक्म दिया। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और उन्हें चीखने चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, ए मित्र हंस, रुको। हंस रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने मेरी ले ली, अब जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, यह हंसनी आपकी ही थी और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है कि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसले सुनाते हैं। शायद इतने साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमारे उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति, ये हमारी पार्टी के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के पक्ष में ही सुनाया जाता है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं।